क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी भारतीय परंपराओं में ऐसी कौन सी बातें छिपी हैं जिनको आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। भारतीय परंपराओं में से एक परंपरा है मंदिर जाने की परंपरा। मंदिर तो हर कोई जाता है, लेकिन मंदिर में जाते समय घंटी क्यों बजाई जाती है, क्या आपने कभी सोचा है? दूसरी चीज, हिंदू धर्म में ओम शब्द को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है और मंदिरों की बनावट इतनी खास क्यों होती थी? आखिर हमारे पूर्वजों ने ऐसी कौन सी बातें समझ ली थी जिनको आज का विज्ञान भी अलग अलग तरीकों से समझने की कोशिश कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदू धर्म की कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें जिनके बारे में शायद ही आपने आज से पहले कभी सुना होगा। लेकिन उन बातों को जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को इतना शेयर करें ताकि ये जानकारी उन लोगों तक पहुंच जाए जो लोग आज भी हिंदू धर्म को कुछ नहीं मानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म का पहला बड़ा रहस्य, ओम शब्द क्या है? हिंदू धर्म में ओम शब्द को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे मंत्रों के समय बोला जाता है और ध्यान करते समय भी इसका उच्चारण किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ओम शब्द को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? उपनिषदों में ओम को ब्रह्मांड और परम सत्य से जोड़कर देखा गया है। विशेष रूप से उपनिषदों में ओम को चेतना की अवस्थाओं से जोड़ा गया है। सरल शब्दों में कहा जाए तो ओम केवल पूजा में बोला जाने वाला साधारण शब्द नहीं है, बल्कि भारतीय दर्शन में अस्तित्व और चेतना पर विचार करने का माध्यम रहा है। यानी हमारे पूर्वजों के लिए ओम केवल एक आवाज नहीं था, बल्कि गहरा दार्शनिक प्रतीक था। दूसरा बड़ा रहस्य, मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? जब भी हम अक्सर मंदिर में जाते हैं तो हम घंटी बजाते हैं। कुछ लोग सिर्फ इसे एक परंपरा मानते हैं, लेकिन इसके पीछे धार्मिक प्रतीक भी हैं। मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी बजाना अपने मन को एकाग्र करना और पूजा के लिए तैयार करने का प्रतीक माना जाता है। घंटी की आवाज कुछ क्षणों के लिए हमारा ध्यान वर्तमान समय में लाती है, यानी बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अपने मन को पूजा और प्रार्थना की ओर ले जाना। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि अलग अलग मंदिरों में अलग अलग परंपराओं के अनुसार घंटी के अर्थ की व्याख्या अलग अलग हो सकती है, इसलिए इसे केवल एक वैज्ञानिक दावे से जोड़ना सही नहीं होगा। हिंदू धर्म का तीसरा बड़ा रहस्य, मंदिरों की बनावट इतनी खास क्यों होती थी? भारत के प्राचीन मंदिर केवल पूजा करने का ही स्थान नहीं थे, बल्कि कई मंदिरों की वास्तुकला बहुत ज्यादा जटिल थी। मंदिर की दिशा, गर्भगृह, शिखर, मंडप, प्रवेश द्वार, इन सब के पीछे वास्तु संबंधी विचार होते थे। विशेष रूप से मंदिर के गर्भगृह को सबसे पवित्र स्थान माना जाता था। यहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत और ध्यान केंद्रित करने वाला होता था। मंदिर की संरचना इस प्रकार बनाई जाती थी कि लोगों का मन बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की ओर आत्मनिरीक्षण करने में लग जाए। शायद यही सारे कारण हैं जिस कारण से हिंदू धर्म को सबसे प्राचीन और सबसे पुराना धर्म माना जाता है। तो राम राम मेरे सारे भाइयों को। तो आज की हिंदू धर्म के रहस्य आपको कैसे लगे, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोज मिलती रहे, आपका नॉलेज बढ़ता रहे। कुछ लोगों के मन में ये सवाल पैदा होते हैं कि हम मंदिर तो जाते हैं लेकिन हमारे दुख खत्म नहीं होते हैं, हमारे अंदर मतलब जो बुराइयां हैं वो खत्म नहीं होती हैं, मतलब हमारा अकेलापन खत्म नहीं होता है। तो इसका मतलब है आपकी उंगली जो है भगवान ने पकड़ ली है। जब आपको ऐसा लगने लग रहा है कि मैं खुद ब खुद टूट रहा हूँ, जब आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्तेदार मेरा साथ छोड़ रहे हैं, मेरे घर वाले मेरा साथ छोड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि भगवान आपको मजबूत बना रहे हैं। आपको उस इतिहास के लिए तैयार किया जा रहा है जिसके लिए आपने धरती पर जन्म लिया हुआ है। इसलिए आपको कभी भी घबराना नहीं है। जब आपकी परीक्षा ली जाती है उस समय आपको डर लगेगा, उस समय आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को टूट रहा हूँ, मैं तो अकेला हो जाऊंगा, इस तरह से तो मेरा सारे साथ छोड़ देंगे। लेकिन वो आपका साथ इसलिए छोड़ रहे हैं, भगवान आपको आत्मनिर्भर बना रहे हैं कि तू जो अकेला कर सकता है वो किसी की तेरे को जरूरत नहीं है कि मतलब कोई तेरा साथ देगा तभी तो कुछ करेगा, तो अकेला ही सब कुछ कर सकता है। इसलिए भगवान आपको तोड़ते हैं, आपको उस शून्य तक पहुंचा देते हैं, उस जीरो तक पहुंचा देते हैं भगवान आपको। तब आपको चीजें रियलाइज होती है कि मैं अब खत्म हो रहा हूँ। जब आपको भगवान से भी विश्वास खत्म होने लग पड़े, जब आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान ने भी साथ छोड़ दिया, तब इसका मतलब है कि आपकी असली परीक्षा शुरू हो रही है और अब आप इतिहास बनाने की तैयारी में लग चुके हैं और अब आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसकी कल्पना शायद आपने भी नहीं की है। तो आपको कभी भी भगवान से विश्वास खत्म नहीं करना है। आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपने चाही हैं, जिनकी आपने कल्पना रखी है अपने मन में, जिनकी इच्छाएं आपने पाल के रखी हैं, लेकिन उसके लिए आपको भगवान से विश्वास बनाना पड़ेगा, भगवान के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा, भगवान के साथ दोस्ती बनानी पड़ेगी आपको। तब जाकर आप मतलब उन चढ़ाइयों को चढ़ सकते हैं, उस लेवल की चढ़ाई चढ़ सकते हैं जिसके लिए आपने धरती पर जन्म लिया है। लेकिन आपको सबसे पहले भगवान पर विश्वास होना चाहिए। दूसरा, आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। जब आपको ऐसा लग रहा है कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, वहीं से ही होगा। जब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर हार रहा हूँ, वहीं से आप जीत शुरू होगी आपकी, वहीं से आप जीतना शुरू करोगे। लेकिन आपको अपने अंदर हौसला बनाकर रखना कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा। इसलिए अगर आपको यही कहना चाहता हूँ, जब भी आप टूटने का मन कर रहा है आपका, तब भगवान का ध्यान करो, भगवान पर विश्वास रखो, खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। इसलिए आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको इस चैनल से मतलब थोड़ी भी मोटिवेशन मिलता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम, जय श्री माता।